नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीदी वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि व बारिक व सल्लिम। बरादरान इस्लाम, उम्मीद है कि आप बखैर व अफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले इस्लाम को सदा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दुश्मनाने इस्लाम को अल्लाह रब्बुल कुद्दूस जल्ला मजदुल करीम हिदायत कामला से नवासे और जिनके नसीब में हिदायत नहीं है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचा दे। नाज़रीन मोहतरम, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो सेंड की थी जिसमें जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में बात हुई और मुफ्ती समर अब्बास अतारी जो है जिसने जनाब अबू तालिब के बारे में स्टेज पर उनको काफिर होने के बारे में कलाम किया, तो उस पर अहले स्टेज ने जो उसका रद्द अमल दिया उसके बारे में मैंने अपनी राय भी इसमें पेश की थी। तो किसी एक चमूने ने मुझे सेंड किया, जैसे मैंने कहा था अभी कोई एक आयत हो तो वो मुझे जनाब अबू तालिब के कुफर के बारे में सुनाओ। तो एक बच्चे ने मुझे एक आयत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड की और कहा कि ये आयत जनाब अबू तालिब के हक में है। तो मैं उससे कहता हूं कि बेटा जी, पहले कुरान फहमी सीखो, फिर उसके बाद बात करो। वो जो उसने मुझे आयत सेंड की, मैं आपको वो आयत और उसका शान नज़ूल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जो उसने मुझे आयत सेंड की वो सूरह तौबा की आयत नंबर 112 और 13 के दरमियानी हिस्सा, मैं उसमें से कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा खाना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनु अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीना वलौ कानू उलिल कुरबा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। ये आयत उसने पेश की, मैं पहले इसका तर्जमा आपको सुना देता हूं। मा काना नहीं है लायक, लिन नबी जी नबी के लिए, यानी अल्लाह फरमा रहा है कि नबी के लिए यह बात जायज नहीं है। क्या बात? वल्लज़ीना, और ना उन लोगों के जो आमनु ईमान लाए, यानी नबी के लिए और नबी के मुत्तबे जितने लोग हैं ईमान वाले, उनके लिए ये बात मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है। अन यस्तगफिरू, कि वो अल्लाह से बख्शिश मांगे, यानी अल्लाह से मगफिरत का सवाल करें। किन के लिए? लिल मुशरिकीन, मुशरिकीन के लिए बख्शिश की दुआ मांगना ना ही नबी के लिए जायज है और ना ही नबी के मुत्तबे लोगों के लिए। यानी इस बात से, इस आयत से जो वाज़ेह तौर पर तर्जमा है, इससे यह जाहिर हो रहा है कि नबी के लिए और ईमान वालों के लिए यह बात दुरुस्त नहीं है कि वो दुआ करें, यानी हजूर ने दुआ की
और अल्लाह ने मना कर दिया कि दुआ मत करें। किन के लिए? लिल मुशरिकीन, मुशरिकीन के लिए। क्यों? इसलिए अल्लाह की रहमत को यह गवारा नहीं है कि उसका महबूब भी दुआ करता रहे और फिर भी वो लोग दोजख में पड़े रहे, फिर भी वो लोग दोज़खी रहे। अल्लाह को यह बात गवारा नहीं है, इसलिए मना कर दिया कि आप मुशरिकीन के लिए दुआ मत करें। और आगे फरमाया वलौ, अगरचे कानू हो वो उलिल कुर्बा, तुम्हारे रिश्तेदार ही अगरचे हो। यानी काफरों के लिए दुआ करना ये मना है, वाज़े तौर पर कुरान पाक में मना है। मिन बादि मा, उसके बाद के, तबय्यना, वाज़े हो गया अब तुम पर, लहुम, उनके लिए, अन्नहुम के बिलाशुबा वो अस्हाबुल जहीम, दोज़खी हैं। यानी जो आप पर वाज़े हो गया तुम लोगों पर कि ये दोज़खी है, ये काफिर है, तो उसके लिए दुआए बख्शिश करना ममनू है। अब ये कुरान की आयत थी और ये उसका तर्जमा जो मैंने आपको पेश कर दिया। ये उस मेरे नन्हे से मुन्ने से बच्चे ने मुझे सेंड किया और मुझे कहा कि आप कह रहे थे कि कोई एक आयत हो जनाब अबू तालिब के कुफर के बारे में, तो वो मुझे सुनाओ, ये लो वो कुरान की आयत है। तो जैसे मैंने कहा कि उन्हें चाहिए कि वो पहले कुरान फहमी सीखें, पहले किसी उस्ताद कामिल से कुरान पढ़ें और फिर उसके बाद जो है वो कुरान पर कलाम करने की जुर्रत करें, वरना ऐसे ही वो कुरान पर बात, कम से कम कुरान पर बात तो ना करें। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि नाज़रीन मोहतरम, ये सूरह तौबा की आयत थी। ये सूरह तौबा की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी जो उस चमूने ने मुझे पेश की। तो ये सूरह तौबा की आयत जो है, खास तौर पे सूरह तौबा जो है, ये उससे मैं पूछ रहा हूं कि ये सूरह तौबा कब नाज़िल हुई और ये सूरह तौबा मक्की है या मदनी है, जरा ये बताइए। तो ये सूरह तौबा जो है ये मदनी है, मक्की नहीं है। ये सूरह तौबा मदनी है और ये सूरत कुरान पाक की तरतीब नज़ूली में, जो कुरान पाक हमारे लिए नाजिल हुआ, हमारी इस्लाह के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान को जिस तरतीब से भेजा, वो तरतीब जो है, तरतीब नज़ूली जो है, उसमें सबसे आखिरी सूरत जो नाजिल हुई उसे सूरह तौबा कहते हैं। इसे सूरह बरात भी कहते हैं। तो वाज़े तौर पर जब आप निकालेंगे, ये सूरह नंबर 9 है। आप अपने घर में कुरान निकालिए, ऊपर देखेंगे जहां पर सूरत का नाम लिखा होता है तो लिखा होगा सूरत तौबती मदनिया, यानी ये सूरत जो है ये मदनी है, यानी ये मदीना में नाज़िल हुई, मक्का में नहीं। ये बात तय होगी, कुरान के ऊपर से बात कर रहे हैं। अपने घर में कुरान निकालिए और उस पर देख लीजिए। और फिर उसके बाद जनाबे अबू तालिब का नाम लेकर उसने कहा कि देखा आपने, अल्लाह ने कुरान में मना कर दिया, ये जनाबे अबू तालिब के लिए हजूर ने बख्शिश थी मांगी। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें इसके शान नजूल क्या है। शान नजूली जो है वो ये है कि ये आयत जो नाजिल हुई, बेशक मैं वो ना इमाम सुहेली रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसके बारे में तबसरा किया, वो 1-2 मिनट में बिल्कुल सेम वही मिनोअन पढ़कर सुनाता हूं, फिर आगे बात करता हूं। आप फरमाते हैं कि और बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के दिन फरमाया, या अल्लाह मेरी कौम की मगफरत फरमा, क्योंकि ये जानते नहीं हैं, यानी मेरी हकीकत को ये जानते नहीं हैं, ऐ अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा। ये क्या वाकया क्या है? ये ओहद वाले दिन, ये जो आयत है ये ओहद वाले दिन नाजिल हुई। ओहद वाले दिन इसका सबब क्या बना? सबब इसका ये बना कि उस दिन रसूल मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को जख्मी किया गया। आपका चेहरा अनवर जख्मी हो गया
और फिर उसके बाद आपके बहुत ही प्यारे और दिल के बहुत ही करीब आपके जो चचा थे जनाबे हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शहादत भी इसी गजवा में हुई। जब इसी गजवा में आपकी शहादत हुई है तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये दुआ की कि अल्लाह कोशिश करे तुम लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं। तो जब उनके लिए दुआ की तो ये जो अल्फाज थे वो कहा कि उस वक्त की बात है जब मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को जख्मी किया और आपके अम्मे मोहतरम हजरत मीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु और कसीर सहाबा कराम को शहीद कर डाला। और ये गलत है, ये इमाम सुहैली के अल्फाज हैं, ये बिल्कुल गलत है कि ओहद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत आपके चचा अबू तालिब के लिए इस्तिग़फ़ार को मनसूख करने के लिए नाज़िल हुई। ये बात बिल्कुल गलत है और इसका कोई तुक ही नहीं बनता उस वक्त में शान नज़ूली का कि इस बात में हो। क्यों? इस वजह से आप कहते हैं इनकी वफात पहले हो चुकी थी मक्का मुअज़्ज़मा में और ये आयत नाज़िल हुई ओहद के रोज मदीना मुनव्वरा में। और अगर तू उस सवाल का जवाब तलब करे तो उसका जवाब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी कौम के लिए मग़फ़िरत तलब करना उन लोगों के शिर्क से ताइब होने के साथ मशरूत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में उनके ताइब होने की ख्वाहिश थी कि अल्लाह इनको तौबा की तौफीक अता फरमा दे, हत्ता के तौबा के बाद उनकी मग़फ़िरत हो जाए। और यह कौल इस रवायत से भी तक़वियत हासिल करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत नसीब फरमा क्योंकि ये जानते नहीं हैं। तो नाज़रीन मोहतरम आपने देख लिया, मैं बात को ज्यादा तवालत नहीं देना